प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकॉन, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अमेरिका, कनाडा ऐसे बड़े देशों में आज चर्च बंद हो रहे थे और कई जगह पर तो चर्च को और लोगों ने खरीद लिया और वहाँ पर बियर बार शुरू कर दिया। क्यों आज चर्च बंद हो रहे थे? क्यों लोगों का इंटरेस्ट वो चर्च में से कम होता जा रहा है? क्यों आज चर्च में लोगों की गिनती कम होने लगी? क्यों लोग चर्च नहीं जा रहे? उसके पीछे क्या कारण है? चर्च बंद होने के पीछे क्या कारण है, वो जानने के लिए, एक सच्चाई जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में आप बने रहो। और अगर सच्चाई सुनने की ताकत है तो ही मेरे साथ बने रहना, नहीं तो अभी से इस वीडियो को आप बंद कर देना। पहले परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि मिला पाला तंबू बनाने को बोला और उसका नाम मिला पाला तंबू ऐसा रखा गया। मिला पाला तंबू इसलिए रखा गया क्योंकि उस तंबू में परमेश्वर आते थे और मूसा से भेंट करते थे। इज़राइल लोग जब मिस्र से निकले हुए थे तो दिन में परमेश्वर बादल के खंभे में उनके साथ रहते थे और रात में आग के खंभे में उनके साथ रहते थे। और जब भी परमेश्वर को मूसा से बात करनी होती थी तो अगर दिन होता था तो बादल का खंभा उस मिला पाले तंबू के पास चला जाता था और ऊपर ठहर जाता था और मूसा भी उस तंबू में जाकर परमेश्वर से बातें करते थे। तो मिला पाला तंबू वो इसलिए था कि परमेश्वर वहाँ पर मिलने के लिए आते थे और इज़राइल लोग परमेश्वर की उपस्थिति को अपने सामने खुद देखते थे, उसको महसूस करते थे और उनको अपनी आँखों से परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देती थी। चमत्कार होते थे, ये उन्होंने देखा हुआ था। और जब दाऊद राजा थे तो दाऊद राजा ने जो गाने वाले की टीम, जिसको क्वायर बोलते, जो क्वायर बनाया था उसमें मालूम है कितने लोग थे? 4000 लोग थे। और मैं एक वचन पढ़ता हूँ, पहला इतिहास उसका 23वां अध्याय और उसका 5वां वचन। और 4000 द्वारपाल नियुक्त हुए और 4000 उन बाजों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। देखो, 4-4 हज़ार तो सिर्फ लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए ठहराए गए थे। अब वो लोग जब आराधना करते थे तो परमेश्वर की भारी उपस्थिति जो थी वो उनके बीच में आती थी। फिर सुलेमान राजा हुए और सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया। और मैं एक वचन पढ़ता हूँ आपके सामने, जो है पहला राजा और उसका 8वां अध्याय और उसका 10 और 11 वचन। जब याजक पवित्र स्थान से निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर आया। उस बादल में परमेश्वर थे, भारी उपस्थिति आई और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। सोचो, परमेश्वर की कितनी भारी उपस्थिति मंदिर में आती थी, परमेश्वर के भवन में आती थी, लोग देखते थे। एक बार प्रभु चर्च में चले गए और वहाँ पर एक कुबड़ी स्त्री थी और ऐसे झुककर चलती थी, सीधी खड़ी नहीं रह सकती थी। तो प्रभु उसको चंगा कर दिया। तो चर्च में ऐसे चमत्कार होते थे और प्रभु यीशु वहाँ पर चमत्कार करते थे। एक बार एक इंसान था जिसका हाथ सूखा हुआ था, वो चर्च में चला गया, प्रभु यीशु भी वहाँ पर पहुँच गए और उस इंसान को प्रभु यीशु ने चंगाई दे दी। पहले चर्च में यीशु दिखाई देते थे, आज चर्च में यीशु दिखाई नहीं देते। आज के पास्टर्स मालूम है कैसे? पास्टर मतलब लोगों की रखवाली करने वाला, लोगों को चराने वाला, लोगों का पालना करने वाला। मालूम है आज के पास्टर कैसे? आप यूट्यूब पर देखते हो ना, जो बड़े बड़े पास्टर वो सारे फेक है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर आपको झूठ लगता हो ना, उन बड़े पास्टर को फ़ोन लगाना, सबसे पहले उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा, उनकी मिनिस्ट्री का नंबर मिलेगा, उसका नंबर नहीं मिलेगा। और अगर आपने कहीं से ढूंढ भी निकाला उस नंबर को, वो आपके साथ बात नहीं करेगा। और अगर फिर भी आपको भरोसा ना आता तो कभी कर देखो और आप उनसे इतना बोलो कि ये जो परमेश्वर के दास है, मैं चाहता हूँ मैं वहाँ पर आऊँ और वो मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर मेरे लिए प्रार्थना करे। और मालूम है आपको फीस बताई जाएगी। अगर इस तरह से प्रार्थना करनी है तो इतने 1000 रुपये लग जाएंगे, तब आपके लिए प्रार्थना होगी, ऐसा आपको बताया जाएगा।
देखो आजकल के पास्टर ये है, ऐसे रेट बताया जाता है। आज पास्टर जो है ना, वो उनके मेंबर कितने हैं, क्या करते हैं, कहाँ पर रहते हैं, वो भी नहीं मालूम। आज के पास्टर को ये नहीं मालूम कि उनके चर्च के कितने मेंबर हैं। अभी दूर कहाँ जाना, अभी बीच में मेरे बड़े भाई की मौत हो गई, और मेरे बड़े भाई की मौत हो गई तो उनके जो पास्टर थे उनको कहा गया कि दफन करना है इसको। दफन करने के लिए वो आए भी सही, क्योंकि उनके रजिस्टर में उसका नाम था, हर महीने दान जाता था उसका। और वहाँ पर पास्टर ने प्रचार किया, और प्रचार में क्या बोला मालूम, ये जो भाई साहब मर गए उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता, ना मैं इनके किसी रिश्तेदार को जानता हूँ, ना मैं उसकी पत्नी को जानता हूँ, ना मैं इसके बच्चे को जानता हूँ। ये पास्टर ने ऐसा बोला। लोग खुश हो गए होंगे कि क्या बात है, पास्टर कितना बोल्ड प्रचार करता है। लेकिन पास्टर अगर उसको ये नहीं मालूम कि उसकी भेड़ कहाँ है, कहाँ पर रहती है, क्या करती थी, वो नहीं जानता, तो वो पास्टर कैसा, वो तो पास्टर कहलाने के लिए भी लायक नहीं, वो पास्टर है ही नहीं। पास्टर को तो अपनी भेड़ की रखवाली करना है। एक भेड़ खो गई थी तो पास्टर वहाँ ढूंढने के लिए गया, ऐसा प्रभु यीशु ने दृष्टांत में बताया। पास्टर तो वो होता है जिसको तो ये भी नहीं मालूम ये कौन था, कहाँ पर रहता था, क्या करता था, उसके बारे में अगर कुछ भी नहीं मालूम तो क्या फ़ायदा। एक बार एक लड़का मर गया था, शराब पी कर मर गया था, उसका जीवन सही नहीं था। अभी उसको भी दफन करना था। मैं वहाँ पर पहुँच गया दफन करने के लिए, लेकिन जब मैं कब्रिस्तान पहुँचा तो मैं और पास्टर वहाँ का और एक चर्च का अगुआ, बस हम 3 लोग थे। तो मैं तो उल्टा घूमकर खड़ा रहा था, मेरी निगाहें कहीं और थी, लेकिन मेरे पीछे पास्टर और अगुआ दोनों बात कर रहे थे। और मालूम है बात क्या कर रहे थे, जाने दो ना, ये कौन है, वो वही मुझे तो मालूम नहीं, मुझे तो आज पता चला ये मेरे चर्च का मेंबर है। अरे इसके बारे में मुझे पता चला है तो बहुत शराब पीता था, गालियाँ बोलता था, लड़ाई झगड़ा करता था, और ये मर गया। और देखो ना, अभी इसका दफन मुझे करवाना पड़ेगा। कितनी शर्म की बात है। और चर्च का अगुआ बोलने लगा, हमें भी अभी कानून बनाना चाहिए, ऐसे लोग जो है उनको निकाल देना चाहिए, उनको चर्च में नहीं लाना चाहिए, उनका दफन नहीं करेंगे, ऐसा बोल देना चाहिए। फिर मैंने घूमकर उन पास्टर को बोला, आप पास्टर हो, आपको ये भी नहीं मालूम था कि आपकी भीड़ क्या कर रही है, कहाँ पर है। शर्म की बात तो आपके लिए, आपने उसको सुधारने का प्रयत्न कभी किया क्या? कभी आप उसके घर गए? अरे जब आपको यही नहीं मालूम ये मेरा मेंबर है, आप पास्टर कैसे, आप पास्टर कैसे? मालूम है आज ऐसे पास्टर है, आज पास्टर की जिम्मेदारी है कि सभी की विज़िट करना, ज़्यादा नहीं, कम से कम हफ्ते में 1 बार तो विज़िट होनी चाहिए अपने मेंबर की। उसी के लिए तो उसको तनख्वाह दी जाती है। मुझे बताओ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, क्या आपका पास्टर आपकी विज़िट करता है? नहीं करता, नहीं आते पास्टर को। पास्टर विज़िट करने के लिए नहीं जाते, ये नहीं हो रहा। आप कभी सरकारी दफ्तर में काम करवाने के लिए जाओ, इतने धक्के खाने पड़ते, लेकिन फिर भी पास्टर से तो वो लोग बेहतर ही है। कभी आप पास्टर के पास जाओ, शादी के लिए जाओ, अपना बपतिस्मा का सर्टिफिकेट लेने के लिए जाओ, और देखना व्यवहार कैसे करते। आओ आओ आओ, अभी निकाल कर देता हूँ, करते ऐसे, धक्के खिलाते, धक्के खिलाते। एक बार एक इंसान था, उससे कहीं से प्रभु यीशु के बारे में कुछ सुना, तो उसको पता चला प्रभु यीशु तो वो है जिसको मसीह लोग मानते। तो उसने सोचा कि चलो मैं चर्च में जाता हूँ, और चर्च में जाकर मैं पास्टर से मिलता हूँ, ताकि वो मुझे परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में कुछ बताए, क्योंकि वो कुछ नहीं जानते थे। तो वो चले गए चर्च में। तो चर्च के बाहर साइड में एक तो पास्टर हाउस रहता है, जहाँ पर पास्टर रहता है, और उसके बाजू में एक छोटा सा घर और रहता है, जहाँ पर उस चर्च की सफाई करने वाला रहता है। तो ये इंसान पहले चला गया चर्च की सफाई जो करता था ना उसके पास। बोले, भाई साहब आप तो चर्च की सफाई करते हो,
तो आप मुझसे कुछ प्रभु यीशु के बारे में बताओ ना, आप तो बहुत बढ़िया काम करते हो, आप तो प्रभु यीशु के बारे में जानते हो, मुझसे कुछ बताओ। तो मालूम है जो सफाई करने वाला था उसने क्या बोला, उसने ऐसा बोला कि देखो भाई साहब, ये मेरी जॉब है, ये झाड़ू पोछा लगाना, छत को साफ़ रखना, ये मेरा फ़र्ज़ है, उसके बदले मुझे तनख्वाह दी जाती है। बाकी यीशु मसीह कौन है क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन आप ऐसा काम करो, हमारे चर्च में कुछ लोग होते हैं जो आगे बैठते हैं और हर संडे एक ही कलर के कपड़े पहनते सब लोग, वो गाना बढ़िया गाते, आराधना अच्छी करवाते, उनको प्रभु यीशु के बारे में मालूंगा। तो उनका जो मुखिया, उनका जो प्रमुख है, मैं उनका एड्रेस आपको देता हूँ, आप उनके घर चले जाओ और आपको प्रभु यीशु के बारे में बताएंगे। ठीक है, वो दे दो। उसने एड्रेस निकाल कर दे दिया जो क्वायर का प्रमुख था। अरे भाई साहब चले गए क्वायर के प्रमुख के घर, डोरबेल खड़काया और बोला कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, मुझे प्रभु यीशु के बारे में जानना है, और आप तो चर्च में आराधना करवाते हो, बहुत बढ़िया करवाते हो, ऐसा मैंने सुना, तो आप तो प्रभु यीशु के बारे में जानते हो, मुझे बताओ। और उन्होंने बताया, देखो भाई साहब, ये मेरा चर्च में एक ओहदा है, ये मेरा एक पद है, मेरा आवाज़ अच्छा है और इसमें बढ़िया गाता हूँ, तो मैं लोगों को बता दो, देखो मैं कितना बढ़िया गाता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु कौन है क्या है उसके बारे में अगर जानना है तो मेरे पास बताओ। लेकिन हमारे वहाँ हर महीने एक भाई साहब आते रिसिप्ट बुक लेकर, और हर महीने वो हमारे दान जो है वो लेकर जाता है। चर्च के सारे पैसों का हिसाब किताब वही रखते हैं, आप उनके पास जाओ, उनको सब कुछ मालूम होगा। बोलो कोई बात नहीं, उसका एड्रेस दे दो। ये भाई साहब वहाँ पर चले गए और वहाँ पर गए, उनको बोला, देखो भाई साहब, आप तो पूरे चर्च का हिसाब किताब रखते हो, दान इकट्ठा करते हो, आपके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बढ़िया काम करते हो, तो आपको तो यीशु मसीह के बारे में पता होगा, मुझे बताओ। वो बोलता है, देखो ये काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा पद है, मैं काम करता हूँ, पैसा इकट्ठा करता हूँ, हिसाब रखता हूँ, यीशु मसीह के बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन अगर आपको यीशु मसीह के बारे में जानना हो तो एक काम करो, पास्टर को खुद मिलो, पास्टर के घर चले जाओ। ये भाई साहब क्या आखिरी उम्मीद, अभी चले गए पास्टर के घर, डोरबेल बजाया, पास्टर की पत्नी बाहर आई और बोले, क्या है भाई साहब? अरे मुझे पास्टर से मिलना है। बोले अंदर आओ, पास्टर से मिले। बोले क्या है? बोले ऐसे ऐसे मैं परमेश्वर के बारे में जानना चाहता हूँ। पास्टर ने बोला, देखो अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ, किसी की बर्थडे है और मुझे वहाँ पर एक लेक्चर देना है, उपदेश करना है, तो मैं वहाँ जाकर आता हूँ, तो आप दोपहर के बाद आ जाना घर पर। बोले ठीक है। ये भाई साहब चले गए। फिर उनको बोला होगा दोपहर थोड़ा ठहर कर ही जाता हूँ, जैसे वो बाहर से आए ऐसे चला जाना अच्छा नहीं है। जब वो वापस गए दोपहर में, डोरबेल खड़काया, पास्टर की पत्नी निकली। बोले क्या है? बोले मैं आया था, ऐसा ऐसा बोला था। बोले हाँ, लेकिन अभी साहब जो है ना वो सो रहे, खाने के बाद क्या उनको सोने की आदत है, वो विश्राम कर रहे, आप बाद में आना। और वो भाई साहब वहाँ से चले गए। इतने धक्के खाकर इतने उदास हो गए थे, बाहर जाकर फुटपाथ पर बैठकर और रोने लगे। तभी वहाँ पर कोई इंसान आया, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने बड़े प्यार से इसके सर के ऊपर हाथ लगाया और बोला, भाई साहब क्या है, क्यों रो रहा है? अरे बोलो मैं यीशु के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे यीशु के बारे में जानना है, और इसलिए मैं यहाँ वहाँ इधर उधर बहुत घूमा। मैं क्वायर के प्रमुख के पास गया, मैं सफाई करने वाले के पास गया, मैं दान इकट्ठा करने वाले के पास गया, मैं पास्टर के पास गया, कहीं पर सफलता नहीं मिली। कोई मुझे प्रभु के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। लेकिन आप कौन हो? तो बोले मैं यीशु हूँ। बोला आप यीशु? बोले हाँ। बोले मैं जिंदा हूँ, इन मुर्दों में कहाँ तू ढूंढ रहा है? ये सारे मुर्दे हैं। देखो कहानी है, लेकिन कितना कुछ कहकर जाती है। आज पास्टर जैसे होने चाहिए ऐसे होते नहीं है, धक्के खिलाते हैं। आज के पास्टर मंडली के लिए प्रार्थना नहीं करते। क्या करेंगे जब मालूम नहीं कौन कौन से मेंबर है, क्या उनके लिए प्रार्थना करेंगे? पास्टर मतलब मंडली का पिता है, मंडली उसकी बेटी कहा जाता है, और उनके जो मेंबर है वो सारे एक दूसरे के भाई बहन हैं। और मालूम है जो पास्टर है हर 4-5 महीने में उसका ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब बाप भी ट्रांसफ़र होता है,
4 साल के लिए बाप, उसके बाद दूसरा बाप, उसके बाद तीसरा बाप। जब सही पिता हो तो देखभाल करना। ऐसा होता है, आज कोई चमत्कार नहीं होता, इसलिए आज चर्च जो है वो बंद होते जा रहे। इसलिए लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है और चर्च बंद होते जा रहे। लेकिन आप प्रभु में बने रहो, आज्ञाकारी करते रहो, परमेश्वर को आशीष दे।